नवीन अध्याय, क्योंकि नितिन नवीन अब बीजेपी के नए बॉस बन चुके हैं। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष और दिल्ली के हनुमान मंदिर पहुंचे नितिन नवीन और साथ ही पदभार संभालने से पहले मंदिर में पहुंचे, आशीर्वाद लिया। बीजेपी अध्यक्ष का पदभार आज संभालने वाले हैं। तो वहीं अब ऐसे में कल अध्यक्ष चुने गए थे नितिन नवीन, निर्विरोध चुने गए थे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष, और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन चुने जा चुके हैं और कल उन्हें चुन लिया गया था। आज औपचारिक ऐलान, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं केंद्रीय लेवल के, उनकी मौजूदगी में अपना पदभार भी ग्रहण करेंगे। और आने वाले समय में कई चैलेंजेस भी होंगे नितिन नवीन के सामने, चाहे बात बंगाल चुनाव को लेकर हो या फिर चुनावी राज्यों में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव हमें देखने को मिलेंगे, तो इसे लेकर एक बड़े चैलेंज के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो पदभार संभालने वाले हैं आज और बीजेपी अध्यक्ष का पद आज संभालेंगे नितिन नवीन। और युवा चेहरा हैं, जोश हाई है, नया एक विजन है किस तरीके से बीजेपी के संगठन को मजबूत करते हुए आगे बढ़ाना है। और तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता वो यही कहते हैं कि अब युवाओं का समय है, अब एक युवा पीढ़ी बीजेपी को आगे बढ़ाती हुई नजर आएगी और आने वाला समय युवा नेताओं का ही है। निर्विरोध चुने गए थे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, आज झंडेवालान मंदिर में पहुंचे, हनुमान मंदिर में पहुंचे नितिन नवीन, आशीर्वाद लिया भगवान हनुमान का। पदभार संभालने से पहले मंदिर पहुंचे थे, आशीर्वाद लेते हुए नजर आए। और हनुमान मंदिर में जब नितिन नवीन पहुंचे तो उनके साथ उनके समर्थकों का जमावड़ा देखिए, और बजरंगबली का आशीर्वाद लेते हुए नजर आए हैं, क्योंकि अपने कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी उठाने वाले हैं जिसका निर्वहन बहुत ज्यादा जिम्मेदारी के साथ नितिन नवीन को करना होगा। अब सबसे बड़ी पार्टी, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश यहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, क्योंकि अभी तक उनके कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर भी उनका जो कार्यकाल रहा वो शानदार रहा, और अब जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जो चेहरा आपको देखने को मिलेगा वो है एक युवा चेहरा नितिन नवीन, जिनका नाम है और साथ ही उनका काम अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आपको देखने को मिलेगा। निर्विरोध चुने गए थे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, और साथ ही साथ क्योंकि इससे पहले जेपी नड्डा, जिन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने का जो एक जिम्मा है वो निभाया और बड़ी जिम्मेदारी के साथ, और एक अच्छा कार्यकाल यहाँ पर जेपी नड्डा का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर रहा। लेकिन अब ये जिम्मेदारी नए कंधों पर है, युवा कंधों पर है, नाम है नितिन नवीन। काम कैसा होगा ये आने वाला समय बताएगा, क्योंकि अभी तक का जो नितिन नवीन का कार्यकाल रहा है, वर्क एक्सपीरियंस रहा है, बात पॉलिटिक्स को करें, संगठन को मजबूत बनाने को लेकर करें, तो वो काबिलिय तारीफ रहा है भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से बात अगर कर ली जाए। और क्योंकि जहां जहां की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई वहां पर कमल खिलाने का काम उन्होंने बखूबी किया एक कार्यकर्ता के तौर पर, और अपने आप को कार्यकर्ता बताते हैं नितिन नवीन। और ये एक बीजेपी की आप खासियत मानकर चलिए कि ऊपर से जो भी डिसाइड होता है वो सभी की तरफ से मान लिया जाता है और सहर्ष स्वीकारते हैं सभी कार्यकर्ता। और यही खूबसूरती है कि बीजेपी में निर्विरोध चुना जाता है। और ताजपोशी आज देखने को मिलेगी नितिन नवीन की, पहले झंडेवाला मंदिर फिर हनुमान मंदिर, क्योंकि जिम्मेदारी बड़ी है, उसके लिए आशीर्वाद की जरूरत है। तो आशीर्वाद लेने के लिए अब मंदिर में पहुंचे हैं। सबसे पहले झंडेवाला मंदिर में पहुंचकर माता रानी का आशीर्वाद लिया, उसके बाद हनुमान मंदिर पहुंचे नितिन नवीन और बजरंगबली का आशीर्वाद लिया, क्योंकि आज एक बड़ी जिम्मेदारी को अपने कंधों पर लेने वाले हैं नितिन नवीन, और उसके बाद निर्वहन करना होगा इस बड़ी जिम्मेदारी का पूरी निष्ठा के साथ, क्योंकि अब एक ऐसी जिम्मेदारी होगी जो कि बीजेपी का आने वाला भविष्य इस देश में क्या है वो तय करती है। और न केवल बीजेपी का एक भविष्य आने वाले समय में क्या देखने को मिलेगा, इसमें बहुत बड़ी भूमिका नितिन नवीन अदा करने वाले हैं। अब पहले झंडेवालान, उसके बाद हनुमान मंदिर पहुंचे नितिन नवीन, भगवान का आशीर्वाद लेते हुए नजर आए। आज एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर वो लेने वाले हैं, और ये जिम्मेदारी है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर। तो इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर बीजेपी के महामंत्री भी रह चुके हैं नितिन नवीन।
और पहले झंडेवालान मंदिर में आज दर्शन किए, पूजन किया। उसके बाद हनुमान मंदिर पहुंचे हैं, वहां पहुंचकर भी यहां पर पूजन करते हुए नजर आए हैं। तो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अपना पद संभालेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी उस समय रहेगी जब अपना पद संभालेंगे नितिन नबीन। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो बीजेपी को आज नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नबीन मिलने जा रहे हैं। आज औपचारिक ऐलान हो जाएगा, चुन लिए गए हैं निर्विरोध। आज ऐलान हो जाएगा पूरे जोर शोर के साथ, ढोल नगाड़ों की थाप है। और बीजेपी की बात अगर करें तो खेमे में पूरे तरीके से एक उत्साह है। जब कोई नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है तो एक नया विजन होता है, नया जोश होता है, एक नई उमंग और उत्साह। ये सभी चीजें मिलकर एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाती हैं जो कि पूरी के पूरे संगठन में राष्ट्रीय स्तर से एक जान फूंकने का काम करता है, एक उत्साह फूंकने का काम करता है। आज ऐलान होगा, निर्विरोध चुने गए हैं। 46 साल पुरानी पार्टी के 12वें प्रेसिडेंट हैं नितिन नबीन और साथ ही साथ पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी और बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आज उनके कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। तो हम आपको 3 तस्वीर दिखा रहे हैं। झंडेवालान मंदिर की तस्वीर है, हनुमान मंदिर की तस्वीर है और बीजेपी हेड ऑफिस की तस्वीर आपके स्क्रीन पर है, जहां पर ढोल नगाड़ों के साथ किस तरीके से नाच गाकर खुशी मनाई जा रही है इस बात की, क्योंकि खुशी का माहौल बीजेपी में आज देखने को मिल रहा है।